एक शांत प्रयोगशाला के कमरे में कई वैज्ञानिक बैठे थे और उनके सामने एक ऐसी महिला थी जिसकी कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं लगती थी। कभी उसकी जिंदगी बिखरी हुई थी, धूम्रपान, कर्ज, अस्थिर नौकरी और टूटे हुए रिश्ते। लेकिन आज वही महिला आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अलग चमक थी। वैज्ञानिक उसकी आदतों के पीछे छिपे रहस्य को समझना चाहते थे, क्योंकि उसके जीवन में आया बदलाव अचानक नहीं था, बल्कि छोटे छोटे फैसलों की एक लंबी यात्रा का परिणाम था। उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की तो कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ साल पहले तक वो खुद को खो चुकी थी। हर दिन बिना किसी दिशा के गुजरता था। दुख और तनाव से बचने के लिए वो ऐसी आदतों में उलझती चली गई जो धीरे धीरे उसके जीवन पर हावी हो गई। उसे लगता था कि वो अपने ही बनाए हुए चक्र में फंस गई है, जहां हर सुबह पिछली रात की थकान और पछतावे के साथ शुरू होती थी। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने सब बदल दिया। वो एक यात्रा पर गई थी जहां अकेलेपन ने उसे अपने अंदर झांकने का मौका दिया। एक सुबह जब वो होटल के कमरे में बैठी थी, तब उसे अचानक एहसास हुआ कि अगर वो अपने जीवन को बदलना चाहती है तो उसे किसी एक चीज से शुरुआत करनी होगी। उसने कोई बड़ी योजना नहीं बनाई, बस एक छोटा सा लक्ष्य तय किया, अपने शरीर और मन को बेहतर बनाना। ये निर्णय छोटा था, लेकिन उसके भीतर एक नई ऊर्जा जगा गया। शुरुआत आसान नहीं थी। हर दिन उसे अपने पुराने व्यवहार से लड़ना पड़ता था। जब भी वो थक जाती, उसका मन उसे पुराने रास्तों की ओर खींचता। लेकिन उसने धीरे धीरे एक नई दिनचर्या बनानी शुरू की। सुबह जल्दी उठना, हल्का व्यायाम करना और अपने दिन की योजना बनाना। ये छोटे बदलाव थे, पर इनका असर गहरा था। कुछ ही महीनों में उसके खाने की आदतें बदलीं, नींद सुधरी और आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का था कि जैसे जैसे उसकी आदतें बदलीं, वैसे वैसे उसका सोचने का तरीका भी बदल गया। पहले वो हर परिस्थिति को समस्या की तरह देखती थी, लेकिन अब वही परिस्थितियां उसके लिए अवसर बन गई थी। उसके दिमाग में बनने वाले पैटर्न भी बदलने लगे थे। पुराने व्यवहार की जगह नए निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो रही थी। धीरे धीरे उसके जीवन के दूसरे हिस्से भी प्रभावित होने लगे। वो अपने खर्चों पर ध्यान देने लगी, अपने काम में लगातार सुधार करने लगी और भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचने लगी। जो व्यक्ति कभी अपने आप से हार चुका था, वही अब हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था। उसे समझ आने लगा था कि आदतें केवल हमारे व्यवहार को नहीं, बल्कि हमारी पहचान को भी आकार देती हैं। इस कहानी के पीछे एक गहरा सच छिपा है। हमारा रोजमर्रा का जीवन उन छोटे छोटे फैसलों से बना होता है जिन पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जो भी करते हैं, उसमें से बहुत कुछ सोच समझकर लिया गया निर्णय नहीं होता, बल्कि हमारी आदतों का परिणाम होता है। हम किस रास्ते से ऑफिस जाते हैं, किस समय फोन उठाते हैं या तनाव में कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, ये सब धीरे धीरे हमारे भीतर बने पैटर्न का हिस्सा बन जाते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि इंसान के दिमाग में आदतें एक तरह की शॉर्टकट प्रणाली बनाती हैं। जब कोई काम बार बार दोहराया जाता है तो दिमाग उसे आसान बनाने के लिए उसे ऑटोमेटिक बना देता है। यही कारण है कि कई बार हम बिना सोचे समझे वही काम करते रहते हैं जो हमने पहले किया होता है। लेकिन यही प्रणाली हमें बदलाव का मौका भी देती है, क्योंकि अगर हम एक आदत को पहचान ले तो उसे नए तरीके से ढाल सकते हैं। समय के साथ उस महिला की कहानी एक उदाहरण बन गई। उसने दिखाया कि किसी भी बड़े परिवर्तन की शुरुआत एक छोटे निर्णय से हो सकती है। उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि सिर्फ एक आदत पर ध्यान दिया। यही एक बदलाव धीरे धीरे उसके जीवन के हर हिस्से में फैल गया। वैज्ञानिक इसे मुख्य आदत कहते हैं। ऐसी आदत जो बदल जाए तो बाकी व्यवहार भी उसके साथ बदलने लगते हैं। ये विचार केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। हर इंसान के भीतर ऐसी आदतें होती हैं जो उसके दिन को दिशा देती हैं। कई बार हम ये मान लेते हैं कि हमारी जिंदगी परिस्थितियों से तय होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे छोटे छोटे चुनाव ही हमें वहां तक पहुंचाते हैं जहां हम आज हैं। जब हम ये समझने लगते हैं कि आदतें कैसे बनती हैं और कैसे बदलती हैं, तब हमें अपने जीवन को नए सिरे से गढ़ने की ताकत मिलती है। आज भी जब वो महिला वैज्ञानिकों से मिलती है तो उसकी कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, बल्कि ये भी दिखाती है कि बदलाव किसी जादू से नहीं होता। ये रोज के छोटे छोटे कदमों से बनता है जो धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को बदल देते हैं। और शायद यही सबसे बड़ी सच्चाई है, हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। अब कहानी धीरे धीरे हमें उस गहराई में ले जाती है जहां आदतों का असली विज्ञान छिपा है, और जहां से समझ शुरू होती है कि आखिर क्यों कुछ व्यवहार अपने आप दोहराए जाते हैं और कैसे उन्हें नया रूप दिया जा सकता है। कहानी अब हमें एक ऐसे व्यक्ति की ओर ले जाती है जिसकी जिंदगी ने वैज्ञानिकों को आदतों के रहस्य को समझने का एक नया रास्ता दिया। वो व्यक्ति एक साधारण जीवन जी रहा था जब अचानक उसकी याददाश्त पर एक अजीब बीमारी ने हमला कर दिया।
कुछ ही दिनों में उसकी दुनिया बदल गई। उसे अपने आसपास की चीजें पहचानने में मुश्किल होने लगी। बातचीत के बीच में वो भूल जाता कि अभी अभी क्या कहा था, और हर नया अनुभव उसके लिए कुछ ही मिनटों में गायब हो जाता था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी कई पुरानी आदतें अब भी वैसी ही बनी हुई थीं। डॉक्टरों और शोधकर्ताओं ने जब उसे करीब से देखा तो उन्हें लगा कि उसके दिमाग का वो हिस्सा जो नई यादें बनाने में मदद करता है, गंभीर रूप से प्रभावित हो चुका है। फिर भी वो रोजमर्रा के कई काम बिना किसी परेशानी के कर लेता था। वो घर के अंदर घूम सकता था, खाने के लिए किचन तक पहुंच जाता था, और कुछ क्रियाएं इतनी सहजता से दोहराता था जैसे उसे सब कुछ याद हो। ये विरोधाभास वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बन गया। अगर उसे नई बातें याद नहीं रहती तो फिर वो इतनी सटीक आदतें कैसे निभा रहा था। धीरे धीरे प्रयोग शुरू हुए। उसे एक साधारण सा कार्य दिया गया, एक कमरे में चलकर किसी खास जगह तक पहुंचना। शुरुआत में वो रास्ता भूल जाता था, लेकिन बार बार अभ्यास करने पर उसने बिना सोचे उस रास्ते को पकड़ना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद वो उसी कमरे में ऐसे चलता जैसे उसे हर मोड़ का पता हो, जबकि जब उससे पूछा जाता कि रास्ता कहाँ है तो वो जवाब नहीं दे पाता था। इससे वैज्ञानिकों को पहली बार एहसास हुआ कि आदतें और यादें अलग अलग प्रणालियों से संचालित होती हैं। ये खोज बेहद महत्वपूर्ण थी। इससे पता चला कि इंसान का दिमाग सिर्फ याद रखने के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा बचाने के लिए भी काम करता है। जब कोई व्यवहार बार बार दोहराया जाता है तो दिमाग उसे एक तरह के ऑटोमेटिक मोड में डाल देता है। यही वजह है कि हम कई काम बिना सोचे समझे करते रहते हैं। ये प्रणाली हमें थकान से बचाती है, क्योंकि हर छोटे फैसले के लिए दिमाग को अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन इस प्रक्रिया का एक दूसरा पहलू भी है। जब कोई आदत मजबूत हो जाती है तो उसे बदलना मुश्किल लगता है। उस व्यक्ति के साथ हुए प्रयोगों ने दिखाया कि भले ही वो नई जानकारी याद न रख सके, फिर भी अगर उसे किसी खास संकेत के साथ कोई क्रिया बार बार कराई जाए तो वो आदत बन जाती है। इसका मतलब ये था कि आदतें हमारे चेतन मन से अलग भी विकसित हो सकती हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि उसके दिमाग के एक हिस्से में गतिविधि ज्यादा थी, वो हिस्सा जो पैटर्न और दिनचर्या को नियंत्रित करता है। इससे ये समझ उभरी कि आदतें एक चक्र की तरह काम करती हैं। पहले कोई संकेत आता है, फिर एक तय व्यवहार होता है, और अंत में कोई इनाम या संतुष्टि मिलती है। यही चक्र बार बार दोहराकर आदत को मजबूत बना देता है। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा कि आदतें हमारे जीवन का एक अदृश्य ढांचा बनाती हैं। हम सोचते हैं कि हम हर निर्णय खुद लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे दिन का बड़ा हिस्सा पहले से तय पैटर्न पर चलता है। सुबह की चाय से लेकर काम के दौरान फोन देखने तक बहुत सी क्रियाएं अपने आप होती हैं। ये समझना कि कौन सा संकेत किस व्यवहार को जन्म देता है, बदलाव की पहली सीढ़ी बन सकता है। उस व्यक्ति की कहानी ने एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाया। अगर आदतें दिमाग के अलग हिस्से में बनती हैं तो क्या उन्हें बदलना संभव है? वैज्ञानिकों का जवाब था हाँ, लेकिन इसके लिए आदत के चक्र को समझना जरूरी है। जब तक हम ये नहीं पहचानते कि किसी व्यवहार के पीछे कौन सा संकेत और कौन सा इनाम छिपा है, तब तक बदलाव अधूरा रहता है। समय के साथ ये विचार और मजबूत हुआ कि हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो बाकी व्यवहारों को भी प्रभावित करती हैं। जैसे ही एक महत्वपूर्ण आदत बदलती है, उसके साथ कई दूसरी चीजें भी बदलने लगती हैं। यही कारण है कि कुछ लोग एक छोटा सा बदलाव करके भी अपने जीवन में बड़ा अंतर महसूस करते हैं। अब कहानी हमें उस गहराई में ले जाने वाली है जहां वैज्ञानिक पहली बार ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आदतों का ये चक्र वास्तव में कैसे काम करता है और क्यों कभी-कभी हमें लगता है कि हम खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे वैज्ञानिकों की खोज एक ऐसे सिद्धांत की ओर बढ़ने लगी जिसने आदतों को समझने का तरीका ही बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि हर आदत एक अदृश्य ढांचे पर टिकी होती है। ये ढांचा इतना सरल था कि पहली नजर में मामूली लगता था, लेकिन इसकी ताकत असाधारण थी। किसी भी आदत की शुरुआत एक संकेत से होती है, कोई जगह, कोई समय, कोई भावना या कोई व्यक्ति, जो हमारे दिमाग को ये बताता है कि अब एक तय व्यवहार शुरू होने वाला है। जब संकेत सामने आता है तो हमारा दिमाग तुरंत उस व्यवहार को दोहराने लगता है जो पहले कई बार किया जा चुका है। इसके बाद आता है इनाम, एक छोटी सी खुशी, राहत या संतोष जो दिमाग को ये विश्वास दिलाती है कि ये आदत दोबारा भी अपनाई जानी चाहिए। यही संकेत, व्यवहार और इनाम का चक्र धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। हम सोचते हैं कि हम हर बार नया निर्णय ले रहे हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग पहले से बने रास्ते पर चल रहा होता है। इस विचार को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किए। उन्होंने देखा कि जब लोगों को किसी खास संकेत के साथ बार बार एक काम कराया जाता है तो कुछ समय बाद उनका दिमाग उस काम को बिना सोच के करने लगता है। शुरुआत में दिमाग की गतिविधि ज्यादा होती है क्योंकि वो हर कदम को समझने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे वही क्रिया दोहराई जाती है, दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है और सिर्फ शुरुआत और अंत के समय ही सक्रिय रहता है।
इसका मतलब था कि बीच का पूरा व्यवहार एक ऑटोमेटिक पैटर्न बन चुका है। यही कारण है कि कई बार हम खुद से वादा करते हैं कि कोई बुरी आदत छोड़ देंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद वही व्यवहार वापस लौट आता है, क्योंकि आदत सिर्फ इच्छा से नहीं बदलती, बल्कि उसके पीछे छिपे संकेत और इनाम को समझना पड़ता है। अगर संकेत वही रहें और इनाम की चाहत भी वही हो, तो दिमाग पुराने रास्ते पर लौटने की कोशिश करता है। कहानी में आगे बढ़ते हुए हमें एक और महत्वपूर्ण बात समझ आती है। आदतें खत्म नहीं होती, बल्कि उन्हें बदला जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी किसी पुरानी आदत को बदलना चाहता है, तो उसे पूरी तरह मिटाने की कोशिश करने के बजाय उसी चक्र के अंदर नया व्यवहार जोड़ना पड़ता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति तनाव में मीठा खाना चाहता है, तो वो उसी संकेत पर कोई और स्वस्थ विकल्प चुन सकता है। धीरे धीरे दिमाग नए व्यवहार को स्वीकार करने लगता है, क्योंकि उसे वही इनाम मिल रहा होता है। इस खोज ने कई संगठनों और कंपनियों का ध्यान भी खींचा। उन्होंने महसूस किया कि अगर लोगों की आदतों को समझ लिया जाए, तो उनके व्यवहार को सकारात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है। चाहे वो किसी कर्मचारी की कार्यशैली हो या किसी ग्राहक की खरीदारी की आदत, हर जगह ये चक्र काम करता है। इसलिए कई संस्थाएं अब अपने वातावरण को इस तरह डिजाइन करने लगीं कि सही संकेत लोगों को बेहतर निर्णय लेने के लिए प्रेरित करें। लेकिन सबसे गहरी सीख यही थी कि आदतें केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं हैं। वे हमारे रिश्तों, काम और समाज के हर हिस्से में मौजूद होती हैं। जब हम ये पहचान लेते हैं कि कौन सा संकेत हमें किस दिशा में ले जा रहा है, तब हमारे पास अपने जीवन को बदलने की शक्ति आ जाती है। ये प्रक्रिया धीमी होती है, लेकिन हर छोटा कदम हमें उस पहचान के करीब ले जाता है जिसे हम बनाना चाहते हैं। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां वैज्ञानिक एक नए सवाल का सामना करते हैं। क्या सिर्फ आदतों का चक्र समझ लेना ही काफी है, या इसके पीछे कोई और गहरी शक्ति भी काम करती है जो हमें बार बार वही काम करने के लिए मजबूर करती है? अब वैज्ञानिकों की खोज एक और गहराई में उतरने लगी थी। उन्होंने महसूस किया कि आदतों का चक्र केवल संकेत, व्यवहार और इनाम तक सीमित नहीं है। इसके बीच में एक और अदृश्य ताकत होती है, इच्छा या लालसा। यही लालसा वो चिंगारी बनती है जो पूरे चक्र को जीवित रखती है। जब किसी व्यक्ति को किसी खास इनाम की उम्मीद होने लगती है, तो उसका दिमाग पहले ही उस खुशी को महसूस करने लगता है। यही वजह है कि कुछ आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि हम जानते हुए भी उन्हें दोहराते रहते हैं। शोधकर्ताओं ने कई प्रयोगों में देखा कि जब लोगों को किसी काम के बाद मिलने वाले इनाम का अंदाजा हो जाता है, तो उनका दिमाग पहले ही सक्रिय हो जाता है। जैसे ही संकेत मिलता है, दिमाग में एक तरह की बेचैनी या उत्सुकता पैदा होती है, जो व्यक्ति को उस व्यवहार की ओर धकेलती है। अगर ये लालसा न हो, तो आदत टिक नहीं पाती। इसका मतलब ये था कि आदतों की असली शक्ति उस इनाम में नहीं, बल्कि उस इनाम की चाहत में छिपी होती है। इस विचार को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने रोजमर्रा की कई आदतों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि सुबह की चाय, सोशल मीडिया देखने की आदत या काम के बीच में बार बार फोन उठाना, इन सब के पीछे एक ही सिद्धांत काम करता है। व्यक्ति सिर्फ काम नहीं करता, बल्कि उस छोटे से सुख या राहत की तलाश में होता है जो उसे अंत में मिलती है। धीरे धीरे दिमाग उस राहत की उम्मीद करने लगता है, और वही उम्मीद व्यवहार को बार बार दोहराने का कारण बनती है। यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि अगर लालसा ही आदत को मजबूत बनाती है, तो क्या उसी का इस्तेमाल करके अच्छी आदतें भी बनाई जा सकती हैं? वैज्ञानिकों का जवाब था हाँ। उन्होंने देखा कि जब लोग अपने लक्ष्य के साथ कोई सकारात्मक भावना जोड़ लेते हैं, तो नई आदत बनाना आसान हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति व्यायाम को सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि दिन की शुरुआत की खुशी के रूप में देखना शुरू कर दे, तो उसका दिमाग धीरे धीरे उस अनुभव के लिए लालायित होने लगता है। कहानी में आगे बढ़ते हुए हमें यह भी समझ आता है कि कई कंपनियां और संगठन इस सिद्धांत का इस्तेमाल अपने उत्पादों और सेवाओं में करते हैं। वे ऐसे संकेत और इनाम तैयार करते हैं जो लोगों के भीतर लालसा पैदा करें। यही वजह है कि कुछ चीजें हमें बार बार अपनी ओर खींचती हैं, भले ही हम जानते हो कि वे जरूरी नहीं हैं। ये समझ जितनी रोमांचक थी, उतनी ही जिम्मेदारी भरी भी, क्योंकि इससे ये सवाल भी उठता है कि आदतों के इस विज्ञान का इस्तेमाल कैसे किया जाए, सिर्फ लाभ के लिए या लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा कि आदतें सिर्फ व्यवहार नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की गहरी संरचना का हिस्सा है। जब हम किसी आदत को बदलने की कोशिश करते हैं, तो हमें सिर्फ क्रिया नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी लालसा को पहचानना पड़ता है। अगर लालसा को सही दिशा दी जाए, तो वही शक्ति हमें नई राह पर ले जा सकती है। अब कहानी हमें उस मोड़ पर ले जाने वाली है जहां पहली बार ये दिखाया जाएगा कि कैसे एक साधारण सी चीज ने पूरी दुनिया में लोगों की एक नई आदत को जन्म दिया, और कैसे एक छोटा सा विचार लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया।
समय के साथ वैज्ञानिकों को ये समझ आने लगा कि आदतों की ताकत सिर्फ व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की संस्कृति और व्यवहार को भी बदल सकती है। एक दौर ऐसा था जब लोगों के लिए दांत साफ करना कोई रोजमर्रा की जरूरत नहीं माना जाता था। बहुत कम लोग इसे नियमित रूप से करते थे और अधिकांश के लिए यह सिर्फ एक साधारण विकल्प था, कोई अनिवार्य आदत नहीं। लेकिन फिर एक ऐसा विचार सामने आया जिसने धीरे धीरे लोगों की सोच ही बदल दी। एक युवा विज्ञापन विशेषज्ञ ने लोगों के व्यवहार को गहराई से समझने की कोशिश की। उसने देखा कि किसी भी नई आदत को लोकप्रिय बनाने के लिए सिर्फ उत्पाद अच्छा होना काफी नहीं होता, बल्कि लोगों के भीतर एक खास तरह की इच्छा पैदा करनी पड़ती है। उसने लोगों की भावनाओं, उनकी चिंताओं और उनके रोजमर्रा के अनुभवों का अध्ययन किया। उसे एहसास हुआ कि अगर किसी काम को रोज का हिस्सा बनाना है तो उसके साथ एक मजबूत संकेत और एक आकर्षक इनाम जोड़ना जरूरी है। उसने लोगों के सामने एक ऐसा विचार रखा जो उस समय बिल्कुल नया था। उसने उन्हें ये महसूस करवाया कि अगर वे अपने दांतों की सही देखभाल नहीं करेंगे तो उनके चेहरे की चमक कम हो जाएगी। ये डर और उम्मीद का मिश्रण था, एक संकेत जो लोगों को हर सुबह आईने के सामने खड़ा होकर अपने दांतों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता था। इसके साथ ही उसने एक ऐसा अनुभव जोड़ा जो तुरंत महसूस किया जा सके, मुंह में ताजगी का एहसास। यही छोटा सा इनाम लोगों को बार बार वही क्रिया दोहराने के लिए प्रेरित करने लगा। धीरे धीरे लोगों ने बिना ज्यादा सोचे इस नई दिनचर्या को अपनाना शुरू कर दिया। सुबह उठकर दांत साफ करना अब सिर्फ एक विकल्प नहीं रहा, बल्कि एक स्वाभाविक क्रिया बन गया। ये बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि बार बार दोहराए गए संकेत और इनाम के कारण धीरे धीरे लोगों के दिमाग में एक नया पैटर्न बन गया। यही वो पल था जब वैज्ञानिकों और व्यवसायियों दोनों ने महसूस किया कि आदतों का विज्ञान कितना शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन इस कहानी का असली मतलब सिर्फ एक उत्पाद की सफलता नहीं था। असल में ये दिखाता था कि अगर किसी व्यवहार को सही ढंग से डिजाइन किया जाए तो वो समाज के बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकता है। लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि उन्हें किसी चीज की जरूरत है और फिर उन्हें ऐसा अनुभव मिलना चाहिए जो उस जरूरत को पूरा करे। जब ये दोनों बातें मिल जाती हैं तो आदत खुद ब खुद मजबूत हो जाती है। इस दौरान वैज्ञानिकों ने यह भी समझा कि आदतें तभी टिकती हैं जब उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव हो। अगर कोई काम सिर्फ मजबूरी बनकर रह जाए तो वो लंबे समय तक नहीं चलता, लेकिन जब उसी काम के साथ संतोष, गर्व या ताजगी जैसी भावना जुड़ जाती है तो दिमाग उसे बार बार दोहराने के लिए तैयार हो जाता है। यही कारण है कि कुछ आदतें हमें मुश्किल नहीं लगती, बल्कि हमारे दिन का सबसे स्वाभाविक हिस्सा बन जाती हैं। धीरे धीरे ये विचार और स्पष्ट होने लगा कि किसी भी नई आदत को बनाने के लिए सिर्फ नियम बनाना काफी नहीं है। लोगों को उस आदत के पीछे की कहानी और अनुभव से जोड़ना पड़ता है। जब व्यक्ति खुद महसूस करता है कि वो बदलाव उसके लिए फायदेमंद है, तब वो उसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लेता है। अब कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाली है जहां ये दिखेगा कि कैसे इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण भी एक आदत की तरह विकसित हो सकते हैं, और कैसे कुछ लोग अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलकर जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। अब कहानी उस दिशा में बढ़ती है जहां आदतों का विज्ञान सिर्फ व्यक्तिगत बदलाव तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इच्छा शक्ति जैसी गहरी मानसिक क्षमता को भी समझाने लगता है। लंबे समय तक लोगों को लगता था कि आत्मनियंत्रण एक जन्मजात गुण है, कुछ लोगों के पास होता है और कुछ के पास नहीं। लेकिन धीरे धीरे शोधकर्ताओं ने पाया कि इच्छा शक्ति भी एक मांसपेशी की तरह होती है, जिसे सही अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। एक मशहूर कॉफी कंपनी के कर्मचारियों की कहानी इसी विचार को समझाने के लिए सामने आई। वहां काम करने वाले कई लोग पहले अनुशासनहीन जीवन जी रहे थे। उनके लिए समय पर पहुंचना, ग्राहकों से शांत रहकर बात करना या तनाव में सही निर्णय लेना आसान नहीं था। लेकिन कंपनी ने उन्हें सिर्फ काम करने के नियम नहीं सिखाए, बल्कि छोटे छोटे अभ्यासों के जरिए उनकी इच्छा शक्ति को आदत में बदलना शुरू किया। हर दिन एक तय तरीके से काम करना, कठिन परिस्थिति में गहरी सांस लेना और पहले से तय वाक्यों का इस्तेमाल करना, ये सब धीरे धीरे उनके व्यवहार का हिस्सा बनने लगा। शुरुआत में ये सब बनावटी लगता था, लेकिन कुछ ही समय बाद कर्मचारियों ने महसूस किया कि वे पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो गए हैं। जब कोई ग्राहक गुस्से में बात करता तो वे तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ सेकंड रुकते और शांत जवाब देते। ये बदलाव अचानक नहीं आया था, बार बार अभ्यास करने से उनका दिमाग एक नई आदत बना चुका था, तनाव के समय खुद को संभालना। वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब लोग अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे नियम जोड़ते हैं तो उनका आत्मनियंत्रण धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। जैसे हर सुबह बिस्तर ठीक करना, समय पर उठना या अपने काम की सूची बनाना। ये मामूली लगने वाले कदम दिमाग को अनुशासन सिखाते हैं। यही अनुशासन आगे चलकर बड़े फैसलों में भी मदद करता है। इस दौरान एक और दिलचस्प बात सामने आई। जिन लोगों ने अपने जीवन में किसी एक सकारात्मक आदत पर ध्यान दिया, उनकी बाकी आदतें भी बदलने लगीं।
वे ज़्यादा स्वस्थ खाना खाने लगे, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने लगे और रिश्तों में भी अधिक धैर्य दिखाने लगे। वैज्ञानिकों ने इसे मुख्य आदत का प्रभाव बताया, ऐसी आदत जो बाकी बदलावों की शुरुआत बनती है। लेकिन इच्छा शक्ति की भी एक सीमा होती है। अगर कोई व्यक्ति लगातार खुद को मजबूर करता रहे तो वो थक सकता है। इसलिए सफल लोग अपनी दिनचर्या इस तरह बनाते हैं कि उन्हें हर बार नया निर्णय न लेना पड़े। वे पहले से तय नियमों पर चलते हैं, जिससे दिमाग को कम मेहनत करनी पड़ती है। यही वजह है कि कई सफल लोग सुबह की एक तय दिनचर्या रखते हैं, क्योंकि ये उन्हें पूरे दिन के लिए मानसिक ऊर्जा बचाने में मदद करती है। धीरे धीरे यह स्पष्ट हो गया कि आत्मनियंत्रण कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है। ये छोटे छोटे अभ्यासों से बनती है और हर व्यक्ति इसे विकसित कर सकता है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में खुद को संभालने का अभ्यास करते हैं तो दिमाग उसी व्यवहार को दोहराने लगता है। यही अभ्यास समय के साथ हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। अब कहानी हमें उस मोड़ पर ले जाने वाली है जहां ये दिखेगा कि कभी कभी संकट और मुश्किलें भी नई आदतों को जन्म देती हैं, और कैसे कुछ संगठन कठिन परिस्थितियों का इस्तेमाल करके अपने अंदर गहरा परिवर्तन ला पाए। कभी कभी जीवन में आने वाला संकट सिर्फ परेशानी नहीं लाता, बल्कि बदलाव का सबसे बड़ा अवसर भी बन जाता है। जब किसी संगठन या इंसान को अचानक मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है, तब पुरानी आदतें टूटने लगती हैं और नई सोच के लिए जगह बनती है। यही बात कुछ बड़ी कंपनियों और नेताओं की कहानियों में साफ दिखाई देती है, जहां एक कठिन दौर ने पूरी दिशा बदल दी। एक समय था जब एक बड़ी औद्योगिक कंपनी लगातार घाटे में जा रही थी। कर्मचारियों का मनोबल गिर चुका था और हर विभाग अपने अपने तरीके से काम कर रहा था। नए नेतृत्व के आने पर सबको लगा कि शायद अब बहुत सारे नियम बदलेंगे या बड़े फैसले लिए जाएंगे। लेकिन उस नेता ने कुछ अलग किया। उसने पूरे संगठन को बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि सिर्फ एक मुख्य आदत पर ध्यान दिया, सुरक्षा की आदत। उसने ये तय किया कि हर कर्मचारी की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होगी। शुरुआत में लोगों को ये निर्णय साधारण लगा, लेकिन धीरे धीरे इसका असर हर जगह दिखने लगा। जब सुरक्षा पर ध्यान बढ़ा तो कर्मचारियों के बीच संवाद बेहतर हुआ। लोग अपनी समस्याएं खुलकर बताने लगे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि उनकी बात सुनी जाएगी। इससे काम करने के तरीके में पारदर्शिता आई और टीमों के बीच सहयोग बढ़ा। कुछ ही समय में उत्पादन की गुणवत्ता सुधरने लगी और कंपनी का माहौल पूरी तरह बदल गया। ये बदलाव सिर्फ नियमों की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि एक नई आदत की वजह से हुआ था। जब लोग रोजाना सुरक्षा के बारे में सोचने लगे तो उनका व्यवहार भी अधिक जिम्मेदार हो गया। उन्होंने अपने काम के छोटे छोटे हिस्सों पर ध्यान देना शुरू किया और गलतियों को जल्दी पहचानने लगे। धीरे धीरे ये आदत संगठन की संस्कृति का हिस्सा बन गई। यही वो क्षण था जब वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि सही मुख्य आदत पूरे सिस्टम को बदल सकती है। कहानी हमें ये भी सिखाती है कि संकट के समय लोगों का ध्यान ज्यादा केंद्रित होता है। जब हालात सामान्य होते हैं तो बदलाव की जरूरत महसूस नहीं होती, लेकिन जैसे ही कोई बड़ी चुनौती सामने आती है, लोग नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कई सफल नेताओं ने इसी अवसर का उपयोग करके अपने संगठनों में नई आदतें विकसित की। इस दौरान एक और दिलचस्प बात सामने आई। जब कोई संगठन या व्यक्ति किसी एक सकारात्मक व्यवहार को लगातार दोहराता है तो वो बाकी आदतों को भी प्रभावित करने लगता है। जैसे ही कर्मचारियों ने सुरक्षा को अपनी पहचान का हिस्सा बनाया, वैसे ही उनके काम करने का तरीका भी अनुशासित हो गया। समय पर काम पूरा करना, एक दूसरे की मदद करना और समस्याओं का समाधान ढूंढना अब उनके लिए स्वाभाविक बन गया था। धीरे धीरे ये स्पष्ट हो गया कि बदलाव का रहस्य हमेशा बड़े फैसलों में नहीं छिपा होता, बल्कि छोटी छोटी आदतों में होता है। एक सही आदत पूरे वातावरण को बदल सकती है, क्योंकि वो लोगों के सोचने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को नया रूप देती है। यही कारण है कि कुछ नेता संकट को डर की तरह नहीं, बल्कि नए रास्ते की शुरुआत के रूप में देखते हैं। अब कहानी हमें उस दिशा में ले जाएगी जहां ये समझने की कोशिश होगी कि कंपनियां और संस्थाएं लोगों की आदतों को पहचान कर उन्हें कैसे प्रभावित करती हैं, और कैसे कभी कभी बिना जाने ही हम अपने रोजमर्रा के फैसलों में उन संकेतों का पालन करने लगते हैं जो हमारे लिए पहले से तैयार किए गए होते हैं। समय के साथ ये बात साफ होने लगी कि आदतें सिर्फ इंसानों के भीतर ही नहीं बनती, बल्कि समाज और बाजार भी उन्हें आकार देते हैं। कई कंपनियां लोगों के व्यवहार को समझकर ऐसे तरीके खोजने लगीं जिनसे वे बिना सीधे कहे लोगों के फैसलों को प्रभावित कर सकें। ये सब किसी जादू की तरह नहीं था, बल्कि आदतों के विज्ञान का ही विस्तार था। एक बड़ी रिटेल कंपनी की कहानी इस समझ को और गहराई देती है। उस कंपनी के विश्लेषकों ने ग्राहकों की खरीदारी के पैटर्न का अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि लोग अक्सर अपने जीवन के खास दौर में अपनी आदतें बदलते हैं, जैसे नई नौकरी, शादी या बच्चे के जन्म के समय। इन पलों में दिमाग नई दिनचर्या बनाने के लिए तैयार होता है, इसलिए कंपनियां इन्हीं संकेतों को पहचानने की कोशिश करती हैं। धीरे धीरे डेटा के माध्यम से ये समझ विकसित हुई कि ग्राहकों के छोटे छोटे फैसले उनके जीवन के बड़े बदलावों का संकेत दे सकते हैं।
किसी व्यक्ति ने अचानक कुछ खास चीजें खरीदना शुरू किया तो ये सिर्फ एक खरीदारी नहीं थी, बल्कि उसकी नई दिनचर्या की शुरुआत भी हो सकती थी। कंपनियां इन संकेतों को पहचानकर ऐसे ऑफर और सुझाव देने लगीं जो लोगों को स्वाभाविक रूप से आकर्षित करें। उन्हें लगता था कि वे खुद निर्णय ले रहे हैं, लेकिन असल में उनके सामने पहले से तय विकल्प रखे जा चुके होते थे। ये विचार जितना शक्तिशाली था, उतना ही संवेदनशील भी, क्योंकि ये सवाल उठता है कि क्या लोगों की आदतों को इस तरह प्रभावित करना सही है। कुछ लोगों ने इसे सुविधा माना, क्योंकि इससे उन्हें वही चीज़ें आसानी से मिल जाती थी जिनकी उन्हें ज़रूरत होती थी। वहीं कुछ लोग इसे निजी जीवन में हस्तक्षेप की तरह भी देखने लगे। ये बहस आज भी जारी है कि आदतों के इस विज्ञान का इस्तेमाल कहाँ तक और कैसे होना चाहिए। इस दौरान समाज के स्तर पर भी कई उदाहरण सामने आए जहां आदतों ने बड़े आंदोलनों को जन्म दिया। जब लोग किसी साझा उद्देश्य से जुड़ते हैं तो उनकी व्यक्तिगत आदतें मिलकर एक सामूहिक व्यवहार बन जाती हैं। छोटी छोटी दिनचर्याएं, जैसे किसी खास समय पर मिलना, एक ही नारा दोहराना या एक ही दिशा में कदम बढ़ाना, धीरे धीरे एक आंदोलन की पहचान बन जाती हैं। यही कारण है कि कई सामाजिक बदलाव अचानक नहीं, बल्कि लंबे समय तक दोहराई गई आदतों का परिणाम होते हैं। वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि जब लोग किसी समुदाय का हिस्सा बनते हैं तो उनकी आदतें और मजबूत हो जाती हैं। समूह का समर्थन उन्हें लगातार वही व्यवहार दोहराने के लिए प्रेरित करता है। अगर एक व्यक्ति अकेले बदलाव करने की कोशिश करे तो वो जल्दी थक सकता है, लेकिन जब वही कोशिश एक समूह के साथ होती है तो उसमें नई ऊर्जा आ जाती है। यही वजह है कि कई सफल परिवर्तन सिर्फ व्यक्तिगत इच्छा से नहीं, बल्कि सामूहिक आदतों से संभव होते हैं। धीरे धीरे कहानी हमें ये समझाने लगती है कि आदतें सिर्फ हमारे निजी चुनाव नहीं हैं, वे हमारे आसपास के माहौल, समाज और उन संकेतों से बनती हैं जिन्हें हम हर दिन देखते और महसूस करते हैं। जब हम ये पहचान लेते हैं कि कौन सी ताकतें हमारे व्यवहार को दिशा दे रही हैं, तब हमारे पास ये चुनने की शक्ति होती है कि हम किस आदत को अपनाना चाहते हैं और किसे बदलना चाहते हैं। अब कहानी उस अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है जहां सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या हम सच में अपनी आदतों के लिए जिम्मेदार हैं या फिर वे सिर्फ हमारे दिमाग और परिस्थितियों का परिणाम हैं। कहानी अब उस जगह पहुंचती है जहां आदतों का सवाल सिर्फ विज्ञान या व्यवहार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जिम्मेदारी और नैतिकता से जुड़ जाता है। जब वैज्ञानिकों ने यह समझ लिया कि आदतें दिमाग के खास हिस्सों में बनती हैं और कई बार बिना सोचे समझे दोहराई जाती हैं, तब एक बड़ा प्रश्न सामने आया। अगर कोई व्यक्ति किसी आदत के कारण गलत काम कर दे तो क्या वो पूरी तरह जिम्मेदार माना जा सकता है? एक ऐसी ही घटना ने इस बहस को और गहरा कर दिया। एक व्यक्ति ने गंभीर अपराध किया और उसके वकीलों ने अदालत में ये दलील दी कि उसका व्यवहार पूरी तरह उसकी आदतों और मानसिक स्थिति से प्रभावित था। उन्होंने कहा कि उसका दिमाग एक तरह के ऑटोमेटिक मोड में काम कर रहा था, जहां वो अपने फैसलों पर पूरा नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। ये तर्क सुनकर लोगों के बीच तीखी चर्चा शुरू हो गई। क्या आदतें इंसान की जिम्मेदारी को कम कर सकती हैं? वैज्ञानिकों ने इस मुद्दे को बहुत सावधानी से देखा। उन्होंने माना कि आदतें सच में हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं और कई बार हम बिना जागरूक हुए भी वही करते रहते हैं जो बार बार सीखा होता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इंसान के पास हमेशा एक क्षण ऐसा होता है जब वो अपने व्यवहार को पहचान सकता है और उसे बदलने का प्रयास कर सकता है। यही जागरूकता हमें जिम्मेदार बनाती है। इस विचार को समझाने के लिए कई उदाहरण सामने आए। कुछ लोगों ने अपने जीवन में ऐसी आदतें विकसित कर ली थीं जो उन्हें गलत दिशा में ले जा रही थीं, लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके व्यवहार के पीछे कौन सा संकेत और कौन सी लालसा काम कर रही है, उन्होंने धीरे धीरे खुद को बदलना शुरू किया। ये बदलाव आसान नहीं था, लेकिन इससे ये साबित हुआ कि आदतें भले ही मजबूत हों, इंसान की इच्छा और जागरूकता उनसे भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है। धीरे धीरे ये समझ विकसित हुई कि आदतों का विज्ञान हमें बहाने देने के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारी समझाने के लिए है। जब हम जानते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, तो हम अपने फैसलों को और ज्यादा सोच समझ कर लेने लगते हैं। हम ये पहचान पाते हैं कि कौन सी आदत हमें आगे बढ़ा रही है और कौन सी हमें पीछे खींच रही है। यही समझ हमें अपने जीवन का नेतृत्व करने की शक्ति देती है। कहानी का ये हिस्सा हमें यह भी दिखाता है कि समाज में बदलाव कैसे आता है। जब लोग अपनी आदतों के प्रति जागरूक होते हैं तो वे अपने समुदाय में भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। एक व्यक्ति का बदलाव धीरे धीरे दूसरों को प्रेरित करता है और यही प्रेरणा मिलकर एक नई संस्कृति बनाती है। इस तरह आदतें सिर्फ व्यक्तिगत यात्रा नहीं रहती, बल्कि सामूहिक विकास का माध्यम बन जाती हैं। अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है, जहां अब तक सीखी गई सभी बातों को एक साथ जोड़कर ये समझने की कोशिश होगी कि आखिर हम अपनी आदतों को किस तरह से नया रूप दे सकते हैं और अपने जीवन को अपनी पसंद की दिशा में कैसे मोड़ सकते हैं। धीरे धीरे सारी कहानियां, प्रयोग और अनुभव एक ही जगह आकर मिलते हैं।
इस समझ में कि आदतें कोई रहस्यमयी ताकत नहीं है, बल्कि ऐसे पैटर्न हैं जिन्हें हम समझकर नया रूप दे सकते हैं। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब वो सोचता है कि बदलाव संभव नहीं है, लेकिन जिन लोगों की कहानियां हमने देखी उन्होंने साबित किया कि परिवर्तन किसी बड़े चमत्कार से नहीं, बल्कि छोटे छोटे निर्णयों की निरंतरता से आता है। जब हम अपने दिन पर ध्यान देते हैं तो महसूस होता है कि हम कितनी बार बिना सोचे वही काम दोहराते हैं। सुबह उठने का तरीका, काम शुरू करने से पहले की आदत, तनाव के समय की प्रतिक्रिया, ये सब हमारे भीतर बने पुराने रास्तों का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही हम इन रास्तों को पहचान लेते हैं, हमें एक नई दिशा चुनने का अवसर मिल जाता है। यही वो क्षण होता है जब हम अपने जीवन की कहानी को नया मोड़ दे सकते हैं। आदतों को बदलने का मतलब ये नहीं कि हमें खुद को पूरी तरह नया बनाना होगा। असल बदलाव तब शुरू होता है जब हम किसी एक मुख्य आदत को चुनते हैं और उसे धीरे धीरे बेहतर बनाते हैं। जब एक आदत बदलती है तो उसके साथ जुड़ी कई दूसरी चीजें भी बदलने लगती हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और धीरे धीरे जीवन में स्थिरता आने लगती है। ये प्रक्रिया धीमी होती है, लेकिन हर दिन उठाया गया छोटा कदम हमें उस व्यक्ति के करीब ले जाता है जो हम बनना चाहते हैं। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चीज है जागरूकता। जब हम समझते हैं कि किसी व्यवहार के पीछे कौन सा संकेत और कौन सी लालसा काम कर रही है, तब हम खुद से ईमानदारी से सवाल पूछ पाते हैं, क्या ये आदत हमें आगे बढ़ा रही है या हमें वहीं रोके हुए है? यही सवाल हमें अपनी दिशा तय करने की ताकत देता है। बदलाव का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन हर बार जब हम एक बेहतर चुनाव करते हैं तो हमारा दिमाग एक नया पैटर्न बनाना शुरू कर देता है। समाज और संगठन भी इसी सिद्धांत पर चलते हैं। जब लोग मिलकर सकारात्मक आदतें अपनाते हैं तो उनका असर सिर्फ व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे माहौल को बदल देता है। यही वजह है कि इतिहास में कई बड़े परिवर्तन धीरे धीरे विकसित हुई सामूहिक आदतों का परिणाम रहे हैं। जब एक व्यक्ति खुद को बदलने का साहस करता है तो वो अनजाने में दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। आखिरकार ये समझ हमारे हाथ में एक नई जिम्मेदारी भी देती है। अगर आदतें हमारे जीवन को आकार देती हैं तो उन्हें सही दिशा देना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। हम हर दिन अपने छोटे छोटे फैसलों से ये तय करते हैं कि हम किस तरह का भविष्य बनाना चाहते हैं। चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा लक्ष्य हो, रिश्तों को मजबूत करना हो या अपने सपनों को पूरा करना, हर बदलाव की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है। हम अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उनके निर्माता बन सकते हैं। जब हम अपने व्यवहार को समझते हैं और उसे नए अर्थ देते हैं, तब हमें एहसास होता है कि बदलाव किसी दूर की मंजिल नहीं, बल्कि हर दिन की एक छोटी प्रक्रिया है। धीरे धीरे वही प्रक्रिया हमारी पहचान बन जाती है और हमें उस जीवन तक ले जाती है जिसकी हमने कल्पना की थी। अगर इस कहानी ने आपको अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर किया है, तो इस सफर को यहीं मत रोकिए। अपने अंदर झांकिए, अपनी एक आदत चुनिए और आज से ही एक छोटा बदलाव शुरू कीजिए। ऐसी ही प्रेरणादायक ऑडियो बुक और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप अपनी कौन सी आदत बदलना चाहते हैं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ।